आओ बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ सिंपल सलवार, बेल्ट वाली बिल्कुल सिंपल सलवार। 2.25 मीटर मेरे पास कपड़ा है। वैसे तो सलवार कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो मैं सिखा रही हूँ आपको वो बेल्ट वाली सिंपल सलवार है। आइए मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसका कपड़ा लिया जाएगा और कैसे इसका नाप लिया जाएगा, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास 2.25 मीटर का कपड़ा है। ये कपड़ा मैंने डबल फोल्ड कर रखा है और डबल फोल्ड करने के बाद ये 2.25 मीटर कपड़ा है। यहाँ से यहाँ तक पूरा मैंने इसको नाप लिया है। और अब मैं आपको बताती हूँ इसमें से किस तरह से सलवार निकालनी है। तो चलिए आज मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसमें से सलवार निकालनी है। मैंने कपड़े को खोल लिया है और खोलने के बाद इसको फोल्ड करना है। मेरे को जितने इसकी लंबाई है, पूरी लंबाई है इसकी 37 इंच की, और हिप है इसकी 40 इंच की, और मोरी है इसकी 7 इंच की। तो ये नाप है इसके 3, जो कि मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसमें सिलाई निकालूंगी मैं। ये मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया है। यहाँ से निकाला है मैंने इसकी कुंदे बोलते हैं इसको, और कई बार इसको पार्ट भी बोलते हैं, अपनी अपनी भाषा है सबकी। तो मैं आपको बता रही हूँ किस तरह से इसमें से मैं निकालूंगी। तो सीधा कर दूं पहले अच्छे से। ये मैंने निशान लगा दिया है, और निशान लगाने के बाद पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। थोड़ा यहाँ पे टेढ़ा हो रखा है, थोड़ा सीधा करने के बाद अब मैं बताती हूँ कैसे इसका नाप लूंगी। सीधा करने के बाद पूरी लंबाई है इसकी 37 इंच। 37 इंच में 3 इंच जमा करूंगी। 3 इंच है इसका ऊपर मोड़ने के लिए, और 2 इंच तो मोड़ने के लिए, और 1 इंच इसका दबाव के लिए, जो कि बेल्ट में आएगा और नीचे मोरी में। वो मैंने इसके अंदर एक साथ ही ले लिया है। और 8 इंच की ऊपर की बेल्ट घटा के नीचे पूरा ये मैंने 40 इंच ले लिया। यहाँ से यहाँ तक पूरी लेंथ इसकी 40 इंच आएगी। तो ये हमारा हो गया 32 इंच का। जो इसकी लंबाई है वो 32 इंच आई है, पाट की लंबाई। तो 32 इंच के यहाँ से मैं इसको सीधा लगाऊंगी, यहाँ पर निशान। ये मैंने निशान लगा दिया है। और इसके जो साइड का कपड़ा बचा है, इसमें से मैं बेल्ट निकालूंगी। तो बेल्ट मेरी है 8 इंच की। ये 16 इंच आ रहा है यहाँ पर। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरी बेल्ट निकल जाएगी इसकी। यहाँ से यहाँ तक मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ कैसे आएगी। ये डबल फोल्ड करने का यहाँ से मैं कटिंग कर देती हूँ। ये कटिंग करने के बाद इसमें से निकालूंगी मैं बेल्ट। इसको डबल फोल्ड करूंगी, यहाँ से यहाँ तक ये आएगी बेल्ट। और हिप है इसकी 40 इंच की। तो 40 इंच को अगर हम इसको डबल फोल्ड करेंगे ऐसे, ये आ गई इसकी। इसको अब रख देती हूँ साइड में। ये इधर से फोल्ड है, इसको यहाँ से कटिंग कर देती हूँ। और अब ये जो कपड़ा है बचा हुआ, इसमें से मैं कली निकाल के दिखाती हूँ कैसे निकालेंगे। इसको डबल फोल्ड करूंगी ऐसे, और डबल फोल्ड करने के बाद तो मैंने ऐसे बिछा लिया है इसको। ये जो इसके कुंदे हैं यहाँ, ये जो कुंदे हैं, इनको मैं यहाँ पे लगाऊंगी ऐसे।
इससे पता लग जाएगा कि कितनी खुली हमारी सलवार निकल रही है। इसको यहाँ पे लगाते हुए दिखा रही हूँ। ये इधर से फोल्ड है और इनको मैं लगा रही हूँ इस तरह से। जितनी इसकी मोरी है, इसकी जितनी मोरी है उसकी नापते हैं हम यहाँ से। जैसे इसकी मोरी है 7 इंच की, तो 7 इंच से 1.5-2 इंच के करीब मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ इसको यहाँ पर। ये इसकी कलियों में आ जाएगी। इसकी चौड़ाई यहाँ पे इतनी मैंने ले लिया है यहाँ पर। और जितना इसका आसन है इसकी लंबाई ले लूंगी यहाँ से। जितनी भी आएगी, ये 10 इंच की आ रही है, तो 10 इंच के यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी। जितनी चौड़ाई इसकी यहाँ पर आ रही है, इसकी ये वाली 2.5 इंच यहाँ से लिया है और 2.5 इंच ही इधर से ले लिया। और इन दोनों को मैं मिला देती हूँ इस तरह से तिरछा। ये आ गई कली की चौड़ाई। और अब मैं इसको हटा देती हूँ यहाँ से। कटिंग करके दिखाते हैं कैसे आएगी। इसको अब मैं इसको उठा के इसके दोनों पल्ले उठाऊंगी यहाँ से और इसको थोड़ा खसका दूंगी आगे इस तरह से। और जो तिरछा हिस्सा इसका तिरछे हिस्से के साथ रहेगा और ये हिस्सा इसके साथ ऐसे इस तरह रखूंगी इसके ऊपर। और अब यहाँ से सीधा इसको मैं कटिंग कर देती हूँ। कटिंग कर दिया और यहाँ से इसकी गोलाई करूंगी। और अब इस हिस्से को मैं अच्छी तरह से कटिंग कर दिया है और यहाँ पे मैं इसको बीच में से अलग करूंगी। ये जो दोनों कली, ये कली तो खुली हुई है यहाँ पर और ये जुड़ी हुई है, तो इनको भी बीच में से अलग कर देती हूँ यहाँ पर। कटिंग करने के बाद अब मैं इसको रख देती हूँ। और ये इसकी कली है, ये कली है इसकी, और ये है इसके पार्ट। इस तरह से आएगी सिलने के बाद। और ये है इसकी बेल्ट। बेल्ट इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ मैं अभी किस तरह से लगाई जाएगी, वो भी मैं दिखा देती हूँ। बेल्ट का हिसाब मैंने आपको बताया था। जितनी हिप है, हिप में से हम 8 इंच जमा करेंगे। जैसे हमारी 40 हिप है तो इसमें हम 8 इंच जमा करेंगे तो वो 48 आएगा, तो 24 इंच की बेल्ट आएगी हमारी, जो कि मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया है। और इसको मैं अब फोल्ड करके ये पोंचे के काम आ जाएगा। और इस बेल्ट को अब मैं बीच में से कटिंग करके दिखाती हूँ, क्योंकि ये डबल फोल्ड थी यहाँ पर, तो इसको बीच में से कटिंग करके कटिंग करके ये हिस्से इसके, ये तो पार्ट आ गया, ये कली आ गई और ये आ गई इसकी बेल्ट। यहाँ पर बेल्ट आएगी। और जो ये कपड़ा बचा है, ये इतना कपड़ा बच गया है, इसमें से हम पोंचे वगैरह निकाल लेंगे। ये पोंचे हैं। ये पोंचे कटिंग कर देती हूँ यहाँ से मैं। पूरी पट्टी उतारने के बाद
ये दोनों मोरी के पोंचे हैं, ये बेल्ट, ये पार्ट और ये कली, ये सेम चाहिए। तैयार तैयार हमारे इस तरह से होगी। तो कटिंग करने के बाद अब मैं इसको सिलना दिखाती हूँ कैसे सिलाई करेंगे। ये है दो कली है, ये 1 और 2, इनको मैं आसन के यहाँ से सिल के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो जोड़ लगा लिया, एक पैर की सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने आसन के यहाँ से जोड़ लिया है 2 कलियों को एक साथ, और अब इसके यहाँ पे और इसके दूसरी साइड, दोनों साइड पे जो कुंदे काटे थे वे मैं लगाऊंगी। एक इस तरफ लगाऊंगी, जोड़ के दिखाती हूँ इसके साथ में कैसे जुड़ेगा। ये सीधे के साथ सीधा मिलाऊंगी ऐसे करके, और इसके साथ एक पैर की सिलाई लगाते हुए पूरा सिल देखिए। अब ये मैंने इसके साथ पार्ट कली के साथ जोड़ दिया है। अब दूसरी कली भी इसके साथ में जोड़ के दिखाती हूँ, और ये पूरा तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे एक पैर पूरा होने के बाद फिर दूसरा पैर भी आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं जोड़ूंगी उसको। सीधे के साथ सीधा मिलाना है ऐसे करके, ये सीधा है और ये भी सीधा, दोनों को मिला के पूरा सिल के तैयार करती हूँ इसको मैं। ये मैंने पूरा जोड़ दिया है, ये देखो इस तरह से एक पैर का ये हिस्सा एक पैर का बना दिया है। अब दूसरे पैर का भी बना के दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। इसको मैं रख देती हूँ, दूसरा पैर जोड़ती हूँ। अब ये मैंने सिलाई लगा दी है दोनों पैरों की, इसकी भी और इसकी भी। दोनों पैरों के लगाने के बाद अब कुछ ऐसा लुक इसका नजर आ रहा है, और उसके बाद मैं इसके पोंचे बना के दिखाती हूँ किस तरह से इसके पोंचे बनाने। तो चलिए देखिए पोंचे। अब मैंने ये दोनों पोंचे के लिए कपड़ा और ये फोम कटिंग कर लिए है। फोम मैंने जितनी 1.5 इंच की ये इसकी वो थी पोंचे, 1.5 इंच से 1 इंच इधर और आधा इंच इधर फालतू लिया है। उसको जोड़ने के लिए इधर इतना चाहिएगा, और ऊपर हम इतना भी मोड़ सकते हैं और थोड़ा कम भी मोड़ सकते हैं। पर ये कपड़ा इतना था तो मैंने ऊपर के लिए इतना मोड़ दिया है, और नीचे के लिए आधा इंच छोड़ के, और मैं इसको अटैच करके दिखाती हूँ कैसे लगेगा। पोंचे इसके बराबर है, ये देखो पोंचे इसके जितने इसके पोंचे हैं उसके हिसाब से मैंने ये कटिंग किया है। पोंचे की जितनी लंबाई है उसके हिसाब से ही मैंने इनको काटा है। ये इसके बराबर ये इसके पोंचे हैं, और ये इसके बराबर इस तरह से इसके साथ जोड़ना है। और मैं ये जोड़ के दिखाती हूँ कैसे जोड़ना है। ये इसकी सलवार को मैंने जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद पहले मैं इसको अटैच करूँगी। ये जो कपड़ा है, कपड़े को इसके ये सीधा है और ये भी इसका सीधा है, इसके साथ जोड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी सिलाई लगाऊंगी एक आधा इंच की। और सिलाई लगाने के बाद फिर मैं इसको लगाती हूँ फोम को कैसे लगाऊंगी। चलो देखते हैं। अब ये आधा इंच की दूरी पे मैं सिलाई लगाती हूँ इसकी। पूरी सिलाई लगाने के बाद मैं फोम को दिखाऊँ कैसे लगाऊंगी। और अब इस कपड़े को मैं उल्टा करूंगी इस तरह से, और नाखून के द्वारा इसको प्रेस करूंगी ऐसे। नाखून से प्रेस करने के बाद अब मैं इसको सलवार को उल्टा रखूंगी, और फोम को जो ये मैंने सिलाई लगाई है इस सिलाई के अंदर ऐसे डाल के, इस तरह से इसके अंदर डाल के, और अब मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ एक पैर की कैसे लगेगी। ये पूरी सिलाई मैंने लगा दी है इसके अंदर, और पीछे से दिखाऊंगी आपको किस तरह से ये सिलाई आई है। ये देखो बिल्कुल भी झोल नहीं आया इसके अंदर। और अब ये जो फालतू कपड़ा है इसका, ये इसको मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से अटैच करूंगी, इस तरह से इसके ऊपर। इसमें कोई छोटी बड़ी सिलाई का कोई मतलब नहीं होता, जितनी आ रही है आने दो। इसके किनारे की या वैसे लगाने जरूरत जैसे मर्जी लगा लेते। अब ये मैंने पूरे में लगा लिया है, देखो कहीं भी झोल नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। और अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ, कुछ इस तरह से आएगा, बिल्कुल साफ एकदम, कहीं भी झोल नहीं आएगा। अभी इसकी एक पैर की सिलाई लगा के दिखाती हूँ मैं कैसे लगती है।
सिलाई लगाने के बाद अब मैं इसके किनारे की सिलाई लगाऊंगी यहाँ पर, बिल्कुल किनारे की। यहाँ जो किनारा है ये मैंने लगाई नहीं, यहाँ पे लगाऊंगी किनारे की सिलाई। ये सिलाई लगाने के बाद अब जो ये जो इस पीछे से रखूंगी इसको मैं, क्योंकि यहाँ से नज़र नहीं आ रहा। अगर नज़र आता तो मैं फ्रंट से दिखाती, लेकिन मैं बैक करके ऐसे इसकी यहाँ पे किनारे की सिलाई लगाऊंगी और फिर इसको पूरा करती हूँ। ये देखिए कहीं पे भी झोल नहीं आया है, और मैं इसको पूरा भर देती हूँ और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे ये बनाया जाएगा। एक लाइन और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक लाइन लगाई है, यहाँ पर भी इसके नीचे एक पैर का सिलाई लगा के और अंदर इसको पूरा भर लूंगी। बड़ा होता तो मैं दिखाती हूँ बहुत अच्छी तरह से। और अब मैं आपको लहरिया दिखाती हूँ, लहरिया किस तरह से बनाऊंगी मैं। दोनों साइड की मैं सिलाई लगा दी है, ऊपर नीचे की एक एक पैर की, और दोनों लाइनों में मैं लहरिया दिखाती हूँ कैसे लहरिया बनाऊंगी। कपड़े को ऐसा पकड़ेंगे हम, इस तरह से पकड़ेंगे कपड़े को, यहाँ से बिल्कुल ऐसे करते हुए, और दोनों मुट्ठी में लेके, और इसको सिर्फ हिलाना है हमको ऐसे करके, ऐसे इस तरह से। जितनी जल्दी चलाओगे हाथ उतनी जल्दी चलेगा, उतना ही अच्छा लहरिया बनेगा ये। इस तरह से ऐसे ही ऊपर भी बनाऊंगी। और लहरिया चलाने में हाथ जितना जल्दी चलेगा उतना ही अच्छा लहरिया बनता है। इसी तरह से पकड़ेंगे हम इसको, यहाँ से पकड़ लिया और इसको चलाएंगे। नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, इतना प्लेन कपड़े में ज़्यादा अच्छा नज़र आता है। और अब बीच में भी थोड़ा सा डिजाइन डाल के दिखा देती हूँ आपको। सिंपल डिजाइन डाल दूंगी बिल्कुल इस तरह से। अब ये मैंने लहरिया बना दिया, इसमें नज़र आ रहा होगा थोड़ा बहुत इस तरह से। और अब इसके अंदर भी मैं एक लहरिया इधर और एक लहरिया इधर, बिल्कुल सिंपल पहुंचे, बहुत जल्दी बनते हैं ये। देखो पूरा पोंचा बन गया है, साफ नजर नहीं आ रहा हो, कोई नहीं, प्लेन 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 पे दिखाऊंगी अच्छे से, प्लेन कपड़े के ऊपर। एक कंप्लीट हो गया है। कंप्लीट होने के बाद दूसरा पोंचा बना के दिखाऊंगी आपको। अब मैंने ये पोंचे को जोड़ लिया है। पोंचा जोड़ने के बाद अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो सिलाई लगाऊंगी लेग लेंथ की, वो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से लगेगी। ध्यान से देखना, ये बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये सिलाई से सलवार फिर उठती है ऊपर। सलवार ऊपर नहीं उठनी चाहिए बिल्कुल भी, इसलिए ये सिलाई बहुत ही ध्यान से लगानी चाहिए। अब मैं इसको दिखाती हूँ किस तरह से इसके निशान लगाऊंगी। इसके पोंचे हैं
7 इंच के, 7 इंच पे मैं निशान लगा देती हूँ यहाँ पे। ये मैंने निशान लगा दिया यहाँ पर। और सिलाई निशान लगाने के बाद, और अब जो ये मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पर, वो मैं इस तरह से लगाऊंगी। ये मैंने लगा दिया है निशान। और निशान लगाने के बाद यहाँ से मैं ये जो लगाऊंगी, ये जो सिलाई लगाऊंगी, इस सिलाई को हल्का सा इस तरह से गोलाई देते हुए यहाँ पर ऐसे लगाऊंगी। ये सीधी आ रही है यहाँ पर, ये सीधी है, और यहाँ हल्का सा गोलाई दूंगी और कपड़े को इस तरह से खींच के तब मैं सिलाई लगाऊंगी। पूरी सिलाई यहाँ पर लगाऊंगी, यहाँ से लेके लेग लेंथ की पूरी सिलाई आसन तक लगाऊंगी। यहाँ पर आधा इंच की छोड़ते हुए इस तरह से लगाऊंगी। ये पूरी लगा के अभी दिखाती हूँ कैसे लगाऊंगी। यहाँ से बराबर कर लिया बिल्कुल, और सिलाई लगाऊंगी। पहले इसको मैं 2 बार डबल करूंगी अच्छे से। डबल करने के बाद ये जो सिलाई लगाऊंगी मैं इसको अच्छे से प्रेस करूंगी पीछे की साइड इस तरह से, और प्रेस करते हुए मैं इसको खिंचाव दूंगी हल्का सा। और अब मैं इसको सीधी लगाऊंगी। ये दोनों हिस्से इसके मिलने चाहिए, यहाँ पर आगे का भी और पीछे का भी। ये मैंने इनको ज्वाइंट कर दिया बिल्कुल। और करने के बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगाती हूँ आपकी आधा इंच की सिलाई यहाँ है, यहाँ से लगाते हुए इसके 4-5 इंच तक यहाँ तक लगाऊंगी। और फिर दूसरा पोंचा बना के दिखाऊंगी किस तरह से लगेगा वो। ये मैंने इसकी सिलाई लगा ली है आसन की। यहाँ से यहाँ तक लगाने के बाद अब मैं इसको कैंची से काट लेती हूँ। और कैंची से काटने के बाद फिर ये दूसरा पोंचा लूँगी। इसको भी इसी तरह से बराबर करते हुए और निशान लगाऊंगी सिलाई का। दूसरे पोंचा इसके ऊपर रखूंगी इस तरह से, और जितना भी ये आ रखा है उतना ही मैं निशान लगाऊंगी इसका। ये निशान लगा दिया और इसको मैं ऐसे कर दूंगी। और इस तरह से इंची टेप के द्वारा इस तरह से यहाँ पे तिरछा मिलाते हुए ये निशान लगाऊंगी। और हल्का सा यहाँ भी कर्व देते हुए इस तरह से बिल्कुल हल्का सा और सिलाई लगाऊंगी इसकी। पक्का करते हुए और वैसे ही इसको प्रेस करूंगी पीछे की साइड इस तरह से, दोनों इनको बीच में रखते हुए इस तरह से। यहाँ पर ये खत्म हो गई है। और ये बेल्ट है। अब मैं इसको मैं जोड़ती हूँ और तैयार करती हूँ। फिर मैं इसको लगा के दिखाती हूँ कैसे लगेगी। ये मैं जोड़ दूंगी। ये इसके 2 हिस्से हैं, इनको जोड़ती हूँ। कैसे जोड़ेंगे, अब इसको दूसरी साइड में मैं सिलाई लगा के दिखाती हूँ। यहाँ से मैं 1.5 इंच छोड़ूंगी, यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच छोड़ने के बाद नीचे तक पूरी सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे नाड़ा डालने का बताती हूँ कैसे बनाऊंगी मैं उसको। डबल कर देती हूँ इसको मैं। और अब इसको मैं फोल्ड करके दिखाती हूँ। इसको मैंने ऐसे सीधा कर दिया है। और सीधा करने के बाद बीच में से इसको खोल लूंगी इस तरह से। अच्छी तरह दिखाऊंगी खोल के ऐसे। चिड़िया भी बोलते हैं इसको, इजार बंद भी बोलते हैं। और
नाला डालने की कई तरीके से बोल, हर तरह की अपनी अपनी भाषा है। तो मैं इसको ऐसे फोल्ड करके दिखा रही हूँ आपको। ऐसे फोल्ड कर दिया अंदर की साइड, और फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई लगाते हुए नीचे तक ले जाऊंगी मैं इसको। क्योंकि इसमें धागे निकलने का ज़्यादा ही डर रहता है। अगर इंटरलॉक नहीं लगेगी इतने ये पक्का हुआ रहेगा इस तरह से। और अब दूसरी साइड भी इसी तरह से इसको फोल्ड करते हुए अंदर यहाँ पर ऊपर पूरा फोल्ड होने के बाद, पूरा फोल्ड करने के बाद अब मैं इसको, हमें इसको मोड़ना है अंदर की साइड। ऐसे मोड़ेंगे इस तरह से, दोनों तरफ बराबर करेंगे इसको ऐसे। जितना हमने छोड़ा था उतना इसको फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करते हुए इसको हम पूरा कवर कर देते हैं। अब मैं दिखाती हूँ किस तरह से करेंगे इसको। जितनी हमारी तैयार थी बेल्ट उतना ही यहाँ हमें रखना पड़ेगा। ये 6 इंच की तैयार बेल्ट थी, मैं इसको आधा इंच यहाँ पे भी छोड़ूंगी और आधा इंच इधर से भी छोड़ूंगी। तो मैं इसको तैयार करके दिखाती हूँ किस तरह से आएगी ये आगे 6 इंच की यहाँ पे, और आधा इंच मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है। और यहाँ से मैं इसको इतना फोल्ड करूंगी, ये देखो जितना मैंने छोड़ा था उतना ही मैंने छोड़ दिया इसको। और अब मैं इसको सिलाई लगाती हूँ। पूरा सिल दिया है मैंने। पूरा बंद करने के बाद अब मैं बेल्ट लगाना दिखाऊंगी किस तरह से बेल्ट लगेगी। ये है हमारी बेल्ट, ये बेल्ट है। इस बेल्ट के मैं 4 हिस्से करूंगी। एक आधा हिस्सा तो ये हो गया, ये फ्रंट है, ये बैक है, और ये साइड है इसकी यहाँ पर, और ये इधर। ये मैंने निशान लगा दिए हैं यहाँ भी, और एक यहाँ और एक यहाँ। तो ये इसके 4 हिस्से हो गए हैं। और 4 हिस्सों में से इसके ये जो फ्रंट है, इस फ्रंट को हम ऐसे करेंगे। इस तरह करने के बाद इस हिस्से के अंदर अंदर हमारी बेल्ट की प्लेटें आनी चाहिए। जो ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है यहाँ पर, इस फ्रंट के हिस्से के अंदर अंदर हमारी प्लेटें आनी चाहिए। अगर तो ज़्यादा घेरा है तो हम पूरा यहाँ तक ले लेंगे, और इसके यहाँ तक भी कर देते हैं अगर पटियाला सलवार हो तो। नहीं तो इसके अंदर ही अंदर हमारा कम से कम 8-10 इंच के अंदर ये आना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूंगी। 10 इंच के करीब यहाँ तक मैं इसकी बेल्ट लाऊंगी, लेकिन इसके अंदर ही रहना चाहिए। मैं यहाँ पे कट लगा देती हूँ क्योंकि इसका घेरा थोड़ा कम है सलवार का। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसकी प्लेटें आनी चाहिए। तो कि मैं आपको लगा के दिखाती हूँ किस तरह से लगाऊंगी। इसको मैं ऐसे पलटूंगी, ये सीधा है, और पलटने के बाद ये जो आसन है इसका, ये फ्रंट का आसन है, ये आसन इसके साथ मैं जोड़ूंगी इस तरह से। इसकी सिलाई इसके साथ जोड़ूंगी यहाँ पर। जोड़ने के बाद और मैं प्लेटें डालती हूँ, किस तरह से डालूंगी दिखाती हूँ आपको। यहाँ से जोड़ने के बाद मैंने थोड़ी सी सिलाई लगा दी है इसमें, और लगाने के बाद मैं बैक में भी लगाऊंगी सिलाई। ये फ्रंट है और ये बैक है दूसरी साइड। और बैक का हिस्सा हमारा ये रहा। ये बैक है, बैक में भी मैं सिलाई इसके साथ जोड़ूंगी इस तरह से। यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देती हूँ। अब मैं इसके प्लेटें डालना शुरू करूंगी।
यहीं से मैं इसकी शुरू करूँगी। यहाँ ये बैक है, यहाँ पे एक बड़ी सी प्लेट डालूंगी, 1.5 इंच के करीब कम से कम। ये मैंने प्लेट डाल दी है इसकी यहाँ पर, और सीधी सिलाई लगाऊंगी आधा इंच के करीब। और जहाँ मैंने ये निशान लगाया था प्लेटों का, यहाँ मैं निशान कट जो मैंने लगाया था, ये कट लगा रखा है यहाँ पर। यहाँ तक सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद ये जो कपड़ा हमारा बचा है, जितना भी ये बचा है, इसकी मैं प्लेटें डालूंगी और वो मैं दिखाती हूँ किस तरह से डालनी है। क्योंकि इसका ये फ्रंट है तो इसकी जो प्लेटें होंगी उसका मुंह इस तरफ ही होगा। इस तरह से देखो, एक प्लेट डाल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से करूँगी और इसके ऊपर इस तरह से डालूंगी। कम से कम 1 इंच की प्लेट होगी ये। ऐसे प्लेट के ऊपर प्लेट डालते हुए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे ताकि ये पूरा कवर हो जाएगा। 1 इंच के करीब कम से कम डालते हुए मैं पूरा कवर कर देती हूँ इसको। क्योंकि इसमें मेन प्लेटें ही होती हैं जो कि बिल्कुल सही आनी चाहिए, बराबर बराबर में। बराबर नहीं आती तो हमारा सलवार इधर उधर घूम जाती है, वो नहीं घूमनी चाहिए। और अब ये पूरी यहाँ पर आ गई है, ये देखो यहाँ पर। अब इसी तरीके से हमें दूसरी साइड में प्लेटें डालनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे इस तरह से इसका लुक आएगा। ये देखो प्लेटें इसकी ऐसे आएंगे। और ये सब आने के बाद अब एक किनारे की सिलाई और लगेगी इसकी, यहाँ बिल्कुल इस तरह से। इस सिलाई को इस बेल्ट के ऊपर ऐसे मोड़ते हुए, इस तरह से, इस तरह मोड़ते हुए फ्रंट की साइड से सिलाई लगाएंगे किनारे की। सिलाई जी कंप्लीट हो गई है बिल्कुल। और इस तरह से इसकी प्रेस के द्वारा ये इस तरह से दब जाएंगे बिल्कुल प्लेटें। पूरी तैयार होने के बाद कुछ ऐसा लुक आएगा। देखो ये 2.25 मीटर में से कपड़ा भी बच गया था और पूरी सलवार तैयार भी हो गई। इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और बेल का घंटा जरूर बजाना।